Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो हमारे पास ये जो प्रीमेच्योर बेबी है, आज इसका डे 2 है। ठीक है, तो आज हम अपने वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं आपके पास। ठीक है, जो कि कल हमने देखा था कि एक 1 केजी का प्रीमेच्योर बेबी डे 1 पे और उसकी स्टेबलाइजेशन, उसकी इम्प्रूवमेंट आपसे डिस्कस करेंगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है। आज है इसका डे 2 और NICU मेडिसिन में फ़र्स्ट 48 आवर्स सबसे क्रिटिकल होते हैं। आज हम देखेंगे बेबी ब्रीथिंग का रिस्पॉन्स, वाइटल स्टेबिलिटी, डॉक्टर के नेक्स्ट मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, तो ये हम सारी चीज़ें इसकी अभी डिस्कस करेंगे आपसे। जिस तरह अभी आपको ओवरऑल इसकी बॉडी दिखाई दे रही होगी, क्लिनिकली इसकी पेल हो रही है। ठीक है, यानी हमें इसका सीरम बिलिरुबिन भी करवाना पड़ सकता है, ताकि हम देखेंगे इसके बिलिरुबिन लेवल क्या है, ताकि फिर हमें बाद में फ़ोटोथेरेपी इसकी स्टार्ट करनी पड़े। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हम क्या नाम है इसका जो डे 2 पर देखते हैं, NICU टीम इसको ऑब्ज़र्व करती है। सही है, बेबी ट्रीटमेंट टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है, ये हमने इसमें देखना है, क्योंकि अभी तक इसकी ब्रीथिंग बेहतर है। तो उसी हवाले से हम इसकी जो भी बबल सी पेप है उसको हम कोशिश करेंगे कि टेपर की तरफ जाएं, बट अभी स्टिल क्योंकि अभी इसके मज़ीद 48 आवर्स क्रिटिकल हैं, तो हम उसकी ऑक्सीजन उतनी ही रखेंगे, उसको हम फर्दर टेपर नहीं करेंगे। ठीक है, उसी के साथ देखा जाए कि बेबी की एडेप्टेशन स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। सही है, ये एक हमारे लिए गुड साइन होता है। ठीक है, उसी के साथ हमने हार्ट रेट स्टेबल रहे, ऑक्सीजन जो इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसकी क्या नाम है, मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जिस तरह भी मैं आपको बता रहा था कि इसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम, हमें ऑक्सीजन कम करनी है या ऑक्सीजन बढ़ानी है, तो ये हमें सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, और दूसरा इसकी मतलब देखना, हमें साथ में ये भी देखना होता है कि बच्चे की अभी फर्दर इम्प्रूवमेंट कितनी आई है और कितनी नहीं। साथ में हमने इसका जितने भी मतलब चीज़ें हैं अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे आज डे 2 में। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन बच्चा मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, रिस्पायरेटरी सेचुरेशन, रिस्पायरेटरी रेट किस तरह है। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने ये देखना है कि नो सडन एपनिया एपिसोड्स तो नहीं आए, इसको एपनिया के स्पेल तो नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर्स में हमें इस तरह का कोई ऐसा इसका एपनिया स्पेल हमें नहीं मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी एक्टिविटी भी दे सकते हैं कि एक्टिविटी भी काफ़ी इसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ है। ठीक है, और फिर जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं डे 2 पे लंग्स, उसके जो लंग्स होते हैं उसके मतलब ऑक्सीजन टॉलरेट करना मज़ीद स्टार्ट करते हैं। आज बेबी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। सही, सी पे प्रेशर केयरफुली एडजस्ट किया जा रहा है। कंटिन्यूस सेचुरेशन मॉनिटरिंग हो रही है, डॉक्टर ऑब्ज़र्व करते हैं, चेस्ट मूवमेंट को देखते हैं, रिस्पायरेटरी एफर्ट को देखते हैं, डिस्ट्रक्शन या ग्रंटिंग तो नहीं है। अगर इम्प्रूवमेंट मिले तो एक्सीलेंट साइन है ये हमारे लिए। ठीक है, और साथ ही हमें जहाँ पे लगेगा कि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वहाँ हम इसकी ऑक्सीजन बढ़ाएंगे। ठीक है, और इसकी क्लोज मॉनिटरिंग होती है। अच्छा, इसकी जो मेडिकल मैनेजमेंट है डे 2 पर यूजुअली स्टार्ट हो जाती है ना, जिस तरह IV फ्लूइड एडजस्टमेंट। अच्छा, IV फ्लूइड एडजस्टमेंट क्या होता है? IV फ्लूइड एडजस्टमेंट में हम लोग ये कर रहे होते हैं कि जिस तरह फर्स्ट 24 आवर्स के लिए हम 10% डेक्सट्रोज वाटर दे रहे होते हैं, तो हम नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद उसको 1/5 डेक्सोसलाइन कर देते हैं। अच्छा, या तो फिर हम साथ में उसको 7.6% डेक्सोसलाइन करते हैं। वो कुछ जो फ्लूइड्स का कॉम्बो बनाया जाता है। ठीक है, और फिर वो जो फ्लूइड है वो हमें इसका कंटिन्यू करना पड़ता है। तो वो फिर मैं वो सारी चीज़ें मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगा कि 7.6% किस तरह बनाते हैं। 1/5 का तो खैर फ्लूइड बना हुआ आता है। ठीक है,
तो ये हमने, और साथ में हम इसका फ्लूइड रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है कि अभी इसका डे 2 पर वेट कितना है और उसके अकॉर्डिंग हमने फ्लूइड किस तरह एडजस्ट करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात दिया होता है कि हम जो एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं, हमें उसका जो फ्लूइड एंटीबायोटिक डाइल्यूशन में देते हैं, हमें वो भी माइनस करना पड़ता है इसी के साथ। ठीक है, तो इसी तरह हम चीज़ों को लेकर चल, और वही हमने एंटीबायोटिक कवरेज फ़िलहाल वही कंटिन्यू की है, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबीज़ इन्फेक्शन के लिए हाईली वोलेनेरेबल होते हैं। ठीक है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो हम इसकी करवाने जा रहे हैं वो CBC, CRP, ब्लड कल्चर। CBC में आपको पता है कंप्लीट ब्लड काउंट हम देखते हैं। ठीक है, CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन और ब्लड गैसेस इसकी हम कराते हैं। ठीक है, ये टेस्ट बताते हैं कि बेबी इंटरनली स्टेबल है या नहीं है। तो हमें इसी तरह ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखनी पड़ती हैं। अच्छा, अगला स्टेप हमारे पास कौन सा है? टेम्परेचर और एनर्जी। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर कंट्रोल में जो प्रीमेच्योर बेबी हैं अपने बॉडी की जो हीट है मेंटेन नहीं कर सकते, इसीलिए इंक्यूबेटर ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है। मिनिमम हैंडलिंग पॉलिसी फॉलो होती है। एनर्जी कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, और NICU के जो रूल्स हैं, लेस डिस्टर्बेंस इज इक्वल टू बेटर सर्वाइवल, ये एक हमारा फॉर्मूला है, आप ख़ुद भी इसको याद कर लें। क्या है? लेस डिस्टर्बेंस इज इक्वल्स टू बेटर सर्वाइवल। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपने कोशिश करना है कि इसको बिल्कुल मिनिमम हैंडलिंग पे रखना है। जब भी हाथ लगाएं तो ग्लव्स पहने, हैंड सैनिटाइज करें, आप इसको अच्छे से हैंड वॉश करके करें और बिल्कुल मिनिमम हैंडलिंग पे रखें। ठीक है, अच्छा, डे 2 पर समटाइम्स डॉक्टर कंसंट्रेशन करते हैं कि मिनिमल इंटरनल फीडिंग स्टार्ट कर ली जाए। वो इसलिए बोलते हैं, जिसको हम ट्रॉफिक फीड भी कहलाती है। वेरी स्मॉल मिल्क ड्रॉप्स स्टार्ट की जाती हैं। ठीक है, ताकि गर्ड स्टिमुलेशन के लिए, डाइजेशन एक्टिवेट करने के लिए, या प्रीमेच्योर रिकवरी का इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होता है ये। ठीक है, और दूसरा अगला हमारा जो स्टेप आ जाता है वो है इमोशनल और रियलिटी का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे इसमें। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई इसमें इमोशनल रियलिटी क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर इमोशनल रियलिटी यही है कि पेरेंट्स के लिए डे 2 पर इमोशनली बहुत हेवी होते हैं। वो हर मॉनिटरिंग और डीप से और हर तरह की जो मतलब आप कह लें डीप से डर जाते हैं। ठीक है, कि मतलब एज आ स्टाफ कह लें, एज आ डॉक्टर कह लें, हम सिर्फ इसे ट्रीटमेंट नहीं दे रहे होते हैं, हम होप भी देते हैं उन्हें। ठीक है, और उनको इस चीज़ की काउंसलिंग करते हैं कि मतलब डे बाय डे की जो भी प्रोग्रेस होती है वो हम उनको बता रहे होते हैं। ठीक है, आज हमारे पास डे 2 की क्या नाम है फाइनल समरी क्या है, हमने जो आज का इनका स्टेटस देखा है वो ये है कि बेबी के वाइटली स्टेबल है, ऑक्सीजन सपोर्ट ऑन गोइंग है, फीडिंग कंसंट्रेशन स्टार्ट है, क्लोज मॉनिटरिंग कंटिन्यू है, और 24 और नेक्स्ट 24 आवर्स भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इस तरह की हमारी आज डे 2 था NICU सीरीज़ का, प्रीमेच्योर बेबी का। ठीक है, तो इसी तरह हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको ज़रा क्लोज मॉनिटरिंग इसकी दिखा दूं। अभी के जो इसके करंट वाइटल्स चल रहे हैं वो ये हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसकी हम डे बाय डे की आपसे जो भी होगी प्रोग्रेस शेयर करेंगे, और आपसे कहेंगे कि जो भी हमारे पास अभी तक की जितनी भी आगे अपडेट होगी वो हम डे 3 में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड लक।